आप सबों को जय मसीह की प्रिय शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इस महीने का आखिरी तारीख पर हम आप पहुंचे। परमेश्वर ने पूरा महीना भर संभाला, हमारे आने जाने में हमारी हिफाजत किया, हमारी रक्षा किया, किसी बात का कमी कटी हमारे जीवन में होने दिया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। जीवन की हर एक अवस्था में प्रभु हमारे साथ रहने वाला है, वो हमारे संग रहने वाला है। उसका सानिध्य हमारे बीच में है प्रियो। उसकी करुणा सदा की है प्रियो, उसकी करुणा सदा की है, जिसके कारण आज हम जीवित है। दिन प्रतिदिन हमें चलाने वाला करुणामय परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, मानव रूप अपना कर संसार में आकर मनुष्य के सारे दुख दर्द को महसूस कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बंधनों से छुड़ाया, हमारे जीवन में श्राप की आत्मा से मुक्त किया, हमारे पापों में से परमेश्वर ने मुक्ति दिया। परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता है हमें मजबूत करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। इन दिनों में परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, उसके संधि में भाई के साथ जब जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की आत्मा में गाइड करता है, आत्मा हमें परमेश्वर मार्गदर्शन देता है। जहां जाना है वहां पर हमारे साथ आता है। और जब परमेश्वर की आत्मा मनाई करता है, हमारे जीवन में वो रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं मेरा बेटा और बेटी गलत जगह पर जाकर फंस जाए। इन दिनों में परमेश्वर हमारी गाइडेंस है, वो हमारा चरवाहा है। हरी भरी तराइयों में चराता है, अच्छे जल हमें देता है, किसी बात का कमी घटी होने नहीं देता है। एक समय का भोजन भी परमेश्वर हमारे जीवन में चूकता नहीं, हमें भूखा नहीं सुलाता है। दिन रात रखवाली करने वाला परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता है। वो परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है। हम जब रात को सोते हैं, परमेश्वर हालेलुया हमारी निगरानी करता है। इसीलिए तो हम चैन से सोते हैं, इसीलिए तो हम चैन से सुबह उठते हैं। इस संसार भरी दुविधा में से प्रभु हमें छुड़ाना चाहते हैं। इस संसार का टेंशन से हमें मुक्त करना चाहते हैं, डिप्रेशन से मुक्त करना चाहते हैं, जीवन को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन में कष्ट और दुख के साथ जीवन बिताए, बड़ी वेदना के साथ इस संसार में जीवन बिताए। शत्रु लाख कोशिश करने दो आपको जमीन दस करने की, प्रभु होने नहीं देगा। परमेश्वर हमारी रखवाली करता है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसकी हिफाजत परमेश्वर करता है। अय्यूब को परमेश्वर मरने नहीं दिया, शत्रु से कहा उसका जीवन छोड़कर बाकी सारी परीक्षा करना। यूसुफ को भी मरने नहीं दिया, परमेश्वर ने गवर्नर बनाया। मूसा को भी पानी में बहा दिया गया। अगला क्षण क्या होगा सोचकर उसकी मां और बहन रोते हुए दूर से देख रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसको परमेश्वर ने चुना है उसका मौत भी परमेश्वर ही तय करता है। हालेलुया। शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है। जिस प्रकार गिदोन पर अभिषेक, जिस प्रकार दाऊद के ऊपर अभिषेक था, दाऊद ने जितना भी युद्ध लड़ा है, ना ही शत्रु उसे मार गिरा है, ना ही कोई युद्ध हारा, क्योंकि उस युद्ध के बीच में यहोवा स्वयं था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा जिसके साथ है उसको मृत्यु का भय नहीं। यदि दुष्ट लोग होगा तो उसका जिम्मेदारी शत्रु का है, लेकिन धर्मी जन को परमेश्वर छूने नहीं देगा।
वचन कहता है जिसको वो छुएगा परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ इस प्रकार है। प्रभु कितना प्यार करता है आपका, दिन प्रतिदिन आपकी निगरानी करता है, आपके ऊपर दृष्टि लगा रखता है, वही तो वचन सिखाता है। ऐसा है तो हम परमेश्वर की निगरानी में हैं, इंद्र में। हम ये मत भूलना कि प्रभु हमें देखता नहीं, परमेश्वर सब कुछ देखता है। प्रभु ने आपको लहू से खरीदा है, लहू का वाचा है, आपके ऊपर एक अभिषेक है, पवित्र आत्मा आपको दिया है ताकि आपको दिन प्रतिदिन आपको आलोचना प्राप्त करेगा, दिन प्रतिदिन आपको मार्गदर्शन दिखाएगा। इंद्र में प्रभु के साथ चलने वालों के जीवन में किसी बात का कमी घटी होने नहीं देगा। प्रभु सारी जिम्मेदारी हमारा लेता है। फिर क्यों ना हम परमेश्वर के सन्निधि में लगातार प्रार्थना में समय निकालें, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें। प्रभु इतना सब कुछ यदि हमारे लिए करता है तो प्रियो कितना धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपका पैसे का मोहताज नहीं, आपके धन की जरूरत नहीं। परमेश्वर सिर्फ आपके होठों से स्तुति प्रशंसा का परमेश्वर प्यासा है। हालेलुया। आप परमेश्वर का तारीफ करें जब जब समय मिलता है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आज का दिन तूने दिखलाया, आज शाम तक तूने मेरी हिफाजत किया, मेरे परिवार का हिफाजत किया, मेरे बच्चों का हिफाजत किया, मेरे पति का हिफाजत किया, मेरा पत्नी का हिफाजत किया। प्रभु रोजी रोटी दिया, इसके लिए धन्यवाद। रोजी रोटी में बरकत दे, बरकत के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु बिजनेस दिया है, बिजनेस के लिए प्रार्थना करना है, उसमें प्रॉफिट्स आने पाए, बरकत आने पाए। प्रभु तूने हमें खेत दिया है, अनाज पकने के लिए, तेरा ब्लेसिंग्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में हमारे सारे क्षेत्रों को प्रभु के हाथ में सौंप कर प्रार्थना करना है। हम बढ़ने पाए ना कि घटने पाए। जब परमेश्वर का सानिध्य हमारा साथ रहेगा हम बढ़ेंगे। जब याकूब लाबान के घर में गया, लाबान स्वयं जान गया इसके साथ परमेश्वर यहोवा है। जिस दिन उसने पैर रखा लाबान के घर में, उस दिन से आशीष उसके घर में होने गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार आशीष बढ़ते गया। लाबान जान गया प्रभु इसके साथ है। दुनिया जानने पाए यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। अब जहां पर भी नौकरी करने जाओगे, प्रार्थना में जीवन बिताएगा, आपकी आशीष दूसरे देखेगा, आपका बॉस देखेगा, आपका मेन है वो भी देखेगा, ताकि आपको प्रमोशंस मिलने पाए। वो जानने पाए यहोवा आपका परमेश्वर जिंदा है, गवाही देने पाए। जिस प्रकार दानियल को बचाया, नेबूकदनेस्सर राजा ने गवाही दिया, ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है। दानियल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। आज वही परमेश्वर की आराधना करने के समय हमारा परमेश्वर का नाम बढ़ने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम की प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक का जीवन बदलने पाए, अवस्था बदलने पाए। इन दिनों में प्रभु कोई गिरने ना पाए, विश्वास से पीछे हटने ना। इन दिनों में हिम्मत प्रदान कर। अनेक परिवार टूटा हुआ है, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, निराशा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इन दिनों में उनके साथ रहना, उनके संग रहना, प्रभु वो टूटने ना पाए। जिस विषय के लिए प्रभु तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है फाइनेंस का, हो सकता है बच्चों का विषय, बच्चों का शादी का विषय, बच्चों का पढ़ाई का विषय, बच्चों का हायर स्टडीज का विषय, बच्चों का अब्रॉड जाने का विषय, पति का जॉब का विषय, बिजनेस का विषय, तमाम प्रकार का बातों को प्रभु तेरे हाथ में सौंप। इन दिनों में हर एक का प्रेज़ द लॉर्ड जीवन में छुटकारा होने पाए। इन दिनों में बड़े काम को करा, सारा विषय तेरे हाथ में लाते। कर्जा से मुक्ति दिला, कर्जा दूर होने पाए, कर्जा समाप्त होने पाए, कर्जा चुकाने के लिए परमेश्वर मार्गों को खोल। जितने लोग भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में भवन प्रदान कर, प्रेज़ द लॉर्ड उनकी आशा पूरी होने पाए, निराशा में निराशा के साथ जीवन जीने पाए। व्यभिचार की आत्मा को कैंसिल कर, शराब की आत्मा को कैंसिल कर,
धूम्रपान की आत्मा को कैंसिल करता है, ड्रग एडिक्शन को कैंसिल करता है। इन द नेम ऑफ जीसस बीमारी को परमेश्वर कैंसिल करता है, कैंसर को कैंसिल करता है, स्पॉन्डिलाइटिस को कैंसिल करता है, पैरालिसिस को कैंसिल करता है, हार्ट अटैक को कैंसिल करता है यीशु के नाम से। किडनी स्टोन कैंसिल करता है, डायलिसिस कैंसिल होता है, शुगर प्रेशर नॉर्मल होता है यीशु के नाम से होने दे। तमाम बीमारी शरीर को छोड़कर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स से उनकी निराशा दूर न पाए, हमारा सर झुकने ना पाए। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाला वॉरियर्स है, योद्धा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ऊपर शत्रुओं की दृष्टि ना आने पाए। प्रभु सारे बंधनों को तोड़ते हैं, खिलाया पिलाया दुष्ट की शक्ति बर्बाद होने पाए यीशु के नाम से, भस्म होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा है, आज जीवन बदलने पाए, अशांत वातावरण परमेश्वर के जीवन से दूर कर, सारे दुख मुसीबत दूर कर, वेदनाओं को दूर कर, आश्वासन दे। प्रभु हर एक का जीवन में मदद करने पाए, प्रभु हर एक को छुटकारा देने पाए। इन दिनों में हर एक व्यक्ति आश्वासन के साथ प्रभु में बढ़ने पाए, शांति समाधान दे। प्रभु तू प्रिंस ऑफ पीस है, तेरी शांति उनके जीवन में पाए। निरंतर परमेश्वर तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु इंद्र हमारे को मदद कर। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते थे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय में आपकी कमी घटी परमेश्वर दूर करेगा, आपका बीमारी खत्म करेगा, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस परमेश्वर दूर करेगा। आप जो भवन के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर वो देगा। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं परमेश्वर की आशीष मिलेगा, नौकरी में बरकत आएगा, जो तनख्वाह आपको मिलता है उसमें परमेश्वर का बरकत बरकरार रहने पाए। इन दिनों में प्रभु के साथ रहेगा तो याकूब की आशीष आपके जीवन में, आपका परिवार के जीवन में होने पाए। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।